देखा, प्रसन्न हो गए। भगवान के लोग आए, भगवान ने वैकुंठ में स्वागत किया है। और ध्रुव के लोक, ध्रुव लोक पर राजा ध्रुव को अभिषिक्त किया है। आज भी उत्तर दिशा की तरफ एक तारा मंडल दिखाई देता है। ज्ञानी जन कहते हैं यही ध्रुव बैठ जा। जो आज भी उत्तर बैठ दिशा जा। में चमकते हुए हम सभी को दर्शन देते हैं और अपनी दृढ़ संकल्प का ज्ञान भी कराते हैं। हमारे जीवन में अगर दृढ़ संकल्प हो तो परमात्मा भी हमसे दूर नहीं। शांत रहा बस। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चल करके महाराज अंग हुए। अंग के वेन हुए। वेन बहुत अत्याचारी था। वेन अत्याचार में संलग्न रहता था। एक बार ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे तो ऋषियों को पास जाकर के कहता है ये यज्ञ मत करो, तुम यज्ञ करोगे तो हम तुम्हें बंदी बना लेंगे। ऋषियों ने कहा यह भारत देश है और यहाँ पर यज्ञ करने की मनाही नहीं है। यहाँ पर ये तो भक्ति की ही भूमि है। यहाँ पर बैठ करके हम यज्ञ करेंगे तब कहाँ करेंगे। चमकीली वाली पन्नी ले ले, कुछ होश ले ले, झूमर मतलब यज्ञ में विघ्न डालने लगा तो ऋषियों ने डांट दिया और ऋषियों की डांटते ही वेन का प्राणांत हो गया। अब वेन का प्राणांत हो गया, राज्य गद्दी खाली हो गई। राज्य गद्दी खाली हुई। अब सबने विचार किया कि राज्य गद्दी खाली है, कोई राजा है नहीं, राज्य कौन करेगा। तब वेन के शरीर का मंथन किया गया। एक बालक निकला, बहुत छोटा है, नाक चपटी हुई है, कुरूप बालक निकला। ऋषियों को देख करके ऋषियों ने कहा निषीद बैठ जाओ। और वही कहते हैं कि निषाद के नाम से वह बालक इस संसार में निषाद के नाम से जाना गया। यह राज्य नहीं कर पाएगा, यह सोच करके ऋषियों ने वेद की भुजाओं का मंथन किया है। दाहिने भुजा से पृथु जी महाराज और बाईं भुजा से अर्ची मैया का प्रादुर्भाव हुआ है। ये पृथु और अर्ची लक्ष्मी नारायण के स्वरूप है। पृथु जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं, बहुत परोपकारी हैं। इनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं है। एक दिन पृथु जी महाराज ने देखा उनकी प्रजा रोती बिलखती उनके पास आ रही है। प्रजाओं से पृथु जी महाराज ने कहा क्या हो गया है, आप लोग रो क्यों रहे हो। प्रजाओं ने कहा महाराज कई महीने बीत गए, हम लोगों ने भोजन नहीं किया है। पृथु जी महाराज ने कहा क्यों। तो प्रजाओं ने कहा महाराज ये जो पृथ्वी है ना, ये अनाज हमको देती ही नहीं, हम क्या खाएं। पृथु जी महाराज के होंठ फड़फड़ाने लगे। उन्होंने धनुष पर तीर चढ़ाया और पृथ्वी को लक्ष्य करके महाराज खड़े हो गए। पृथ्वी मैया ने गाय का स्वरूप धारण किया और पूरे पृथ्वी मंडल पर गई। आगे आगे पृथ्वी, पीछे पीछे पृथु जी महाराज। अंत में पृथ्वी आकर के पृथु जी महाराज की शरणागति स्वीकार करते हैं। पाहि मां, पाहि मां, हमारी रक्षा करो। पृथु जी महाराज